नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। हमारा चैनल उत्सव कथाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू व्रत, तीज त्योहारों और पुराणों की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये कहानी होई अष्टमी की है। इसका शीर्षक है अहोई माता का व्रत। हमें आपके अनमोल सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। आइए कहानी शुरू करते हैं। विधि: यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। कहानी: एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी खुरकाल से में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी और सेठानी के 7 लड़कों में से लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग किया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य को आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता, अजगता देवी, भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।